हेलो फ्रेंड्स, अगले वाले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म रोड। एक यूनिफॉर्म रोड का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। ओके, अबाउट द लाइन, एक ऐसी लाइन के रिस्पेक्ट में, थ्रू द मिडिल पॉइंट, जो उसके मिडिल पॉइंट से होकर के जाती है, एंड परपेंडिकुलर टू द रोड, और रोड के परपेंडिकुलर है। ओके, मान लिया जाए ये मेरे पास कोई रोड ए बी है जो मैंने बना रखी है पहले से ही। ओके, और सपोज दैट इस रोड की टोटल लंबाई कितनी है, 2a है। रोड की टोटल लंबाई कितनी है, 2a इसकी लंबाई है। और एक ऐसी लाइन के रेस्पेक्ट में मान लिया ये लाइन है, ये वाली लाइन NL मान लो। NL एक लाइन है जो इसके सेंटर से पास होती है। सपोज दैट ये वाला पॉइंट सेंट्रल पॉइंट है, इसके सेंटर से पास होती है। इस लाइन के रेस्पेक्ट में रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। सपोज दैट रोड का वेट जो है वो m है, रोड का जो मास है वो m है। थ्योरी लिखता हूँ, समझने की कोशिश करना। सपोज दैट, शॉर्ट में लिखूंगा बहुत, AB इज ए रोड विद लेंथ कितनी है भाई, AB इज इक्वल टू 2a। C पॉइंट इज सेंटर पॉइंट ऑफ द रोड। LN इज ए परपेंडिकुलर लाइन। नो प्रॉब्लम। ओके, मैंने इसके अंदर जो है मान लिया यहाँ से x दूरी के ऊपर इसका एक एलिमेंट कंसिडर किया। सपोज दैट रोड का एक छोटा सा एलिमेंट है और इसकी जो लंबाई है मैंने वो डेल्टा x मान ली है। ओके, और इसको नाम दे दिया PQ का। उसी की बात करने जा रहा हूँ कि सपोज दैट PQ इज एलिमेंट ऑफ रोड विद ब्रेड्थ कितनी है इसकी, बराबर डेल्टा x। ओके, आगे की तरफ चलता हूँ। ब्रेड्थ मैंने इसकी डेल्टा x मान ली। क्लियर है ना। एंड मेरा PQ कितना दूरी पर है, PQ इज एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम मिडिल पॉइंट C। मिडिल पॉइंट से C दूरी पर है। ये मैंने कितनी मान ली भाई, x है, मिडिल पॉइंट C से x दूरी पर है। ओके, नाउ आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो बेटा। रो इज द डेंसिटी। अगर रो डेंसिटी हो किसकी, ऑफ रोड, तो हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला होता है, रो इज इक्वल टू होता है बेटा m/2a। जितना रोड का मास है और जितनी रोड की लंबाई है दोनों को डिवाइड कर दिया जाता है। m बराबर क्या होता है, मास ऑफ द रोड, 2a लेंथ ऑफ द रोड, आप जानते हो। ओके, नो प्रॉब्लम। आगे की तरफ चलते हैं। नाउ सपोज दैट डेल्टा m इज द मास ऑफ द एलिमेंट्री पोर्शन। सपोज दैट रो कितना निकला हुआ है हमारे पास, रो इज इक्वल टू जो निकला हुआ है वो निकला हुआ है बेटा m/2 है। आगे की तरफ चलता हूँ। सपोज दैट जो एलिमेंट्री है उसकी बात कर रहा हूँ।
suppose that delta m be the mass of element, delta m is the mass of एलिमेंट पी क्यू। ये जो छोटा सा एलिमेंट पी क्यू है मेरे सामने, एलिमेंट पी क्यू, इस एलिमेंट का मास मैंने कितना मान लिया, डेल्टा एम मान लिया। तो डेल्टा एम जो होगा बेटा वो होगा, ध्यान से देखना है, रो इंटू जो रो है और जो इसकी चौड़ाई है, ये जो ब्रेड्थ है, रो इंटू डेल्टा एक्स। अगर मैं रो की वैल्यू डालता हूँ तो ये निकल करके आएगा बेटा m/2a इंटू डेल्टा एक्स। निकल गया। आगे की तरफ चलते हैं। हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है mi बराबर जो होता है वो होता है r² इंटू एम। फिजिक्स कॉल करके देखना, क्लियर होगा। किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी का कैलकुलेट करना होता है तो पॉइंट से जो दूरी होती है या जो जिस लाइन के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं और जो बॉडी का मास होता है, ओके, मास इंटू दूरी के वर्ग के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। फार्मूला है, फिजिक्स देखना 11th-12th का, वहाँ से आपको मिल जाएगा, फिजिक्स का फार्मूला है। ओके, तो मेरे पास जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला कितना हो जाएगा, अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट, किस एलिमेंट का, पी क्यू का, और किसके रिस्पेक्ट में निकालूंगा, जो मेरे को लाइन दी हुई है, अबाउट लाइन, कौन सी लाइन, एल एन। एल एन से दूरी देखो आप कितनी है, एल एन से दूरी है एक्स की, यानी x²। आर इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स, कैपिटल एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा एम। कैपिटल एम इज इक्वल टू कितना होगा, डेल्टा एम। क्यों, क्योंकि मैं एलिमेंट का निकाल रहा हूँ, इस छोटे से पोर्शन का निकाल रहा हूँ। क्लियर, x² इंटू डेल्टा एम। मैं डेल्टा एम की वैल्यू डालूँगा जो कि मेरे पास है m/2a इंटू x² इंटू डेल्टा एक्स। क्लियर भाई, छोटे से के लिए तो ये हुआ। अगर मैं पूरी रोड की बात करूँगा, रोड की बात कर रहा हूँ, अगर मैं पूरी रोड की बात करूँगा तो कितना निकल करके आएगा, नाउ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूँ ऑफ रोड इज इक्वल टू, ये वाली टोटल दूरी कितनी है, ए, ये वाली टोटल दूरी कितनी है, ये तो है ए, ये वाली टोटल दूरी कितनी है, ए, ये वाला सेंट्रल पॉइंट, ओके, तो जाहिर सी बात है ये माइनस ए हो जाएगी, ये वाली पॉजिटिव ए हो जाएगी। आपको पता है कि टोटल लोड का निकालने के लिए मैं ओवरऑल इंटीग्रेशन करूँगा। यहाँ से ये वाली दूरी कितनी, जब ये सेंटर हो चुका, ये एक्स एक्सिस मानो आप, ये वाई एक्सिस मानो, जब ये सेंटर हो चुका कितना होगा भाई, -a से कहाँ तक, ए तक। इंटीग्रेशन किसका होगा, m/2a इंटू x² इंटू dx। नो प्रॉब्लम। आगे की तरफ चलता हूँ। तो मेरे पास कितना निकल करके आया ये भाई, सीधा सीधा यहाँ से निकल करके आया m²/2a इंटीग्रेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोड, mi ऑफ रोड, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -a to a m/2a इंटू x² इंटू dx। m/2a तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ चुका, m/2a बाहर, -a to a x² इंटू dx। तो mi कितना निकल करके आया भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हुआ बेटा m/2a। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा निकलेगा x⁻³ -a to a। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा कितना निकलेगा, m/2a। ऊपर वाली वैल्यू डाली a⁻³ नीचे वाली वैल्यू डाली +a⁻³ बीएससी के स्टूडेंट हो, वैसे भी फाइनल के हो, समझ सकते हो इतनी बात। कितना निकल कर गया भाई, m/2a, a⁻³ 2 a⁻³ 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, कितना निकला भाई, 1/3 निकला।
m निकला, a स्क्वायर निकला। ये किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है? एम आई ऑफ रोड। क्लियर? आपके पास रोड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्लियर आ चुका। 1/3 m इंटू ए स्क्वायर, वेयर m इज़ द मास ऑफ द रोड एंड a इज़ द लेंथ ऑफ द रोड। आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। अगले लेक्चर की तरफ चलते हैं। ओके, बाय।